अग्नि पुराण में अग्निदेव ने ईशान कल्प का वर्णन महर्षि वशिष्ठ से किया है। इसमें 15,000 श्लोक है। इसके अंदर पहले पुराण विषय के प्रश्न है, फिर अवतारों की कथा कही गई है, फिर सृष्टि का विवरण और विष्णु पूजा का वृतांत है। इसके बाद अग्निकार्य, मंत्र, मुद्रादि लक्षण, सर्वदीक्षा विधा और अभिषेक निरूपण है। अग्निपुराण पुराण साहित्य में अपनी व्यापक दृष्टि तथा विशाल ज्ञान भंडार के कारण विशिष्ट स्थान रखता है। विषय की विविधता एवं लोकोपयोगिता की दृष्टि से इस पुराण का विशेष महत्व है। अनेक विद्वानों ने विषय वस्तु के आधार पर इसे भारतीय संस्कृति का विश्वकोश कहा है। अग्निपुराण में त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव तथा सूर्य की पूजा उपासना का वर्णन किया गया है। इसमें परापरा विद्याओं का वर्णन, महाभारत के सभी पर्वों की संक्षिप्त कथा, रामायण की संक्षिप्त कथा, मत्स्य कूर्म आदि अवतारों की कथाएं, सृष्टि वर्णन, दीक्षा विधि, वास्तु पूजा, विभिन्न देवताओं के मंत्र आदि अनेक उपयोगी विषयों का अत्यंत सुंदर प्रतिपादन किया गया है। इस पुराण के वक्ता भगवान अग्निदेव हैं, अतः यह अग्निपुराण कहलाता है। अत्यंत लघु आकार होने पर भी इस पुराण में सभी विद्याओं का समावेश किया गया है। इस दृष्टि से अन्य पुराणों की अपेक्षा यह और भी विशिष्ट तथा महत्वपूर्ण हो जाता है। पद्म पुराण में भगवान विष्णु के पुराणमय स्वरूप का वर्णन किया गया है और 18 पुराण भगवान के 18 अंग कहे गए हैं। उसी पुराणमय वर्णन के अनुसार अग्नि पुराण को भगवान विष्णु का बायां चरण कहा गया है। विस्ताराधुनिक उपलब्ध अग्निपुराण के कई संस्करणों में 11,475 श्लोक है एवं 383 अध्याय हैं, परंतु नाटपुराण के अनुसार इसमें 15,000 श्लोकों तथा मत्स्य पुराण के अनुसार 16,000 श्लोकों का संग्रह बतलाया गया है। बलाल सेन द्वारा दानसागर में इस पुराण के दिए गए उद्धरण प्रकाशित प्रतियों में उपलब्ध नहीं है। इस कारण इसके कुछ अंशों के लुप्त और अप्राप्त होने की बात अनुमानतः सिद्ध मानी जा सकती है। अग्निपुराण में पुराणों के पांचों लक्षणों अथवा वर्णीय विषयों सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित का वर्णन है। सभी विषयों का सानुपातिक उल्लेख किया गया है। कथाग्नि पुराण के अनुसार इसमें सभी विधाओं का वर्णन है। यह अग्निदेव के स्वयं के श्रीमुख से वर्णित है, इसलिए यह प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पुराण है। यह पुराण अग्निदेव ने महर्षि वशिष्ठ को सुनाया था। यह पुराण 2 भागों में है। पहले भाग में पुराण ब्रह्म विद्या का सार है। इसके आरंभ में भगवान विष्णु के दशावतारों का वर्णन है। इस पुराण में 11 रुद्रों, 8 वसुओं तथा 12 आदित्यों के बारे में बताया गया है। विष्णु तथा शिव की पूजा के विधान, सूर्य की पूजा का विधान, नरसिंह मंत्र आदि की जानकारी भी इस पुराण में दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रासाद एवं देवालय निर्माण, मूर्ति प्रतिष्ठा आदि की विधियां भी बताई गई है। इसमें भूगोल, ज्योतिष शास्त्र तथा वैद्यक के विवरण के बाद राजनीति का भी विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमें अभिषेक, सहाय, संपत्ति, सेवक, दुर्ग, राजधर्म आदि आवश्यक विषय निर्णीत है। धनुर्वेद का भी बड़ा ही ज्ञानवर्धक विवरण दिया गया है, जिसमें प्राचीन अस्त्र शस्त्रों तथा सैनिक शिक्षा पद्धति का विवेचन विशेष उपादेय तथा प्रामाणिक है। इस पुराण के अंतिम भाग में आयुर्वेद का विशिष्ट वर्णन अनेक अध्यायों में मिलता है। इसके अतिरिक्त छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र, व्याकरण तथा कोश विषयक विवरण भी दिए गए हैं। अग्नि पुराण का महत्व संपादित करें। पुराण साहित्य में अग्नि पुराण अपनी व्यापक दृष्टि तथा विशाल ज्ञान भंडार के कारण विशिष्ट स्थान रखता है। साधारण रीति से पुराण को पंचलक्षण कहते हैं, क्योंकि इसमें सर्ग, सृष्टि, प्रतिसर्ग, संहार, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित का वर्णन अवश्यमेव रहता है, चाहे परिमाण में थोड़ा न्यून ही क्यों न हो। परंतु अग्निपुराण इसका अपवाद है। प्राचीन भारत की परा और अपरा विद्याओं का तथा नाना भौतिक शास्त्रों का इतना व्यवस्थित वर्णन यहाँ किया गया है कि इसे वर्तमान दृष्टि से हम एक विशाल विश्वकोश कह सकते हैं। आग्नेय ही सर्वा विद्या प्रदर्शिता, यह अग्नि पुराण का कथन है, जिसके अनुसार अग्नि पुराण में सभी विधाओं का वर्णन है। यह अग्निदेव के स्वयं के श्रीमुख से वर्णित है, इसलिए यह प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पुराण है। यह पुराण उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को सुनाया था। यह पुराण 2 भागों में है। पहले भाग में ब्रह्म विद्या का सार है। इसको सुनने से देवगण ही नहीं, समस्त प्राणी जगत सुख प्राप्त करता है। विष्णु भगवान के अवतारों का वर्णन है। वेग के हाथ के मंथन से उत्पन्न पृथु का आख्यान है। दिव्य शक्तिमयी मरीषा की कथा है। कश्यप ने अपनी अनेक पत्नियों द्वारा परिवार विस्तार किया, उसका वर्णन भी किया गया है। भगवान अग्निदेव ने देवालय निर्माण के फल के विषय में आख्यान दिए हैं और 64 योगिनियों का सविस्तार वर्णन भी है। शिव पूजा का विधान भी बताया गया है। इसमें काल गणना के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। साथ ही इसमें गणित के महत्व के साथ विशिष्ट राहु का वर्णन भी है।
प्रतिपदा व्रत, शिखी व्रत आदि व्रतों के महत्व को भी दर्शाया गया है। साथ ही धीर नामक ब्राह्मण की एक कथा भी है। दशमी व्रत, एकादशी व्रत आदि के महत्व को भी बताया गया है। अग्नि पुराण की संक्षिप्त जानकारी संपादित करें। अग्नि पुराण में अग्निदेव ने ईशान कल्प का वर्णन महर्षि वशिष्ठ से किया है। इसमें 15,000 श्लोक है। इसके अंदर पहले पुराण विषय के प्रश्न है, फिर अवतारों की कथा कही गई है, फिर सृष्टि का विवरण और विष्णु पूजा का वृतांत है। इसके बाद अग्निकार्य, मंत्र, मुद्रादि लक्षण, सर्वदीक्षा विधा और अभिषेक निरूपण है। इसके बाद मंडल का लक्षण, कुशामापार्जन, पवित्रारोपण विधि, देवालय विधि, शालग्राम की पूजा और मूर्तियों का अलग अलग विवरण है। फिर न्यास आदि का विधान, प्रतिष्ठा पूर्त कर्म, विनायक आदि का पूजन, नाना प्रकार की दीक्षाओं की विधि, सर्वदेव प्रतिष्ठा, ब्रह्मांड का वर्णन, गंगादि तीर्थों का महात्म्य, द्वीप और वर्ष का वर्णन, ऊपर और नीचे के लोकों की रचना, ज्योतिष चक्र का निरूपण, ज्योतिष शास्त्र, युद्ध जयार्णव, षटकर्म मंत्र, यंत्र, औषधि समूह, कुब्जिका आदि की पूजा, 6 प्रकार की न्यास विधि, कोटि होम विधि, मनवंतर निरूपण, ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के धर्म, श्राद्ध कल्प विधि, गृह यज्ञ, श्रोत स्मार्त कर्म, प्रायश्चित वर्णन, तिथि व्रत आदि का वर्णन, वार व्रत का कथन, नक्षत्र व्रत विधि का प्रतिपादन, मासिक व्रत का निर्देश, उत्तम दीपदान विधि, नवव्यूह पूजन, नरक निरूपण, व्रतों और दानों की विधि, नाड़ी चक्र का संक्षिप्त विवरण, संध्या की उत्तम विधि, गायत्री के अर्थ का निर्देश, लिंग स्तोत्र, राज्याभिषेक के मंत्र, राजाओं के धार्मिक कृत्य, स्वप्न संबंधी विचार का अध्याय, शकुन आदि का निरूपण, मंडल आदि का निर्देश, रत्न दीक्षा विधि, रामोक्त नीति का वर्णन, रत्नों के लक्षण, धनुर्विद्या, व्यवहार दर्शन, देवासुर संग्राम की कथा, आयुर्वेद निरूपण, गज आदि की चिकित्सा, उनके रोगों की शांति, गो चिकित्सा, मनुष्यादि की चिकित्सा, नाना प्रकार की पूजा पद्धति, विविध प्रकार की शांति, छंद शास्त्र, साहित्य, एकाक्षर, आदि कोश, प्रलय का लक्षण, शारीरिक वेदांत का निरूपण, नरक वर्णन, योग शास्त्र, ब्रह्म ज्ञान तथा पुराण श्रवण का फल बताया गया है। अग्नि पुराण का समय संपादित करें। अग्नि पुराण के विषय में ज्ञातव्य है कि यह लोक शिक्षण के लिए उपयोगी विद्याओं का संग्रह प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है, जिसे पौराणिक कोश भी कह सकते हैं। अग्नि पुराण के समय को निर्धारित करना कठिन कार्य है। भारतीय परंपरा के अनुसार अग्नि पुराण में काव्य शास्त्र से संबंधित सिद्धांत सबसे पहले लिखे गए थे। महेश्वर ने काव्य प्रकाशार्थ में लिखा है, भरत ने अलंकार शास्त्र की सामग्री को अग्नि पुराण से लिया था और इसको संक्षिप्त कारिकाओं में निबद्ध किया था। इसी प्रकार साहित्य कौमुदी की टीका में विद्याभूषण लिखते हैं कि भरत ने अग्नि पुराण आदि को देखकर संक्षिप्त कारिकाओं द्वारा साहित्य की प्रक्रिया का निबंधन किया था। इस प्रकार अग्नि पुराण का समय भरत से पहले का प्रतिपादित होता है। परंतु आधुनिक समालोचकों के अनुसार अग्नि पुराण बहुत बाद की रचना है तथा इसका वर्तमान रूप भरत, भामह, दंडी, आनंदवर्धन, भोज की भी बाद का है। अग्नि पुराण को इतना अर्वाचीन सिद्ध करने के लिए यह उक्तियां दी गई हैं। अग्नि पुराण के निर्माण काल का परिचय दिया जा सकता है। अग्नि पुराण भोजराज के सरस्वती कंठाभरण का प्रधान उपलीव्य ग्रंथ है, अतः इसे एकादश शती से प्राचीन होना चाहिए। अग्नि पुराण का अपना उपजीव्य ग्रंथ दंडी का काव्यादर्श है। इस पुराण को सप्तम शती से प्राक्कालीन स्वीकार किया गया है। अतः अग्नि पुराण का रचनाकाल सप्तम, नवम शती के मध्य में मानना सर्वथा समीचीन होगा।